किए गए उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि सरकार उतनी सीरियस नजर नहीं आती है लोगों की जिंदगियों को लेकर के जितना उसे होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, संगीतकार ए.आर. रहमान का बड़ा दावा इस बीच सामने आया। पिछले 8 सालों में सत्ता का बदलाव जो रचनात्मक नहीं वो फैसले लिए जा रहे हैं। ए.आर. रहमान ने बॉलीवुड को सांप्रदायिक बताया। बीते 8 सालों में काम मिलना कम हुआ है। सिर्फ धर्म के आधार पर काम ना मिलना ये गलत है, ये बेकार की बात है। देश में सबका साथ सबका विकास है, ये बीजेपी कह रही है। गुलकार ए.आर. रहमान साहब का जो दर्द है और तकलीफ और दिल की कसक जो उन्होंने बयान की है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो हुनरमंद आदमी हैं, फनकार हैं और उन्होंने भारत का नाम बाहर की दुनिया में रोशन किया है। और वो एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि उन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी लेबल नहीं लगा हुआ है। मुसलमान होकर के वो म्यूजिक करते हैं। देखिए, ए.आर. रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। और ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी इनकी पोलराइजेशन की वजह से बढ़ चुकी है, खासतौर से मुसलमानों के प्रति, कि आज पूरे देश के अंदर अब देखिए कहीं ना कहीं मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जाता है। कभी जेएसआर के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, कभी गाय का गोश्त ले जाने की झूठे बेबुनियाद शक की बुनियाद पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। कभी हर चीज में इन्होंने अपने कुछ नफरती लोगों को भी छोड़ रखा है जो आए दिन अनाप शनाप बकवास करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। देखिए, अगर ये बात सही है तो बहुत ही अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में अगर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है, चाहे वो फिल्म जगत हो, दूसरा कोई जगत हो, तो ये बहुत ही दुखद है और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर इसी प्रकार से भेदभाव होता रहा और नफरतें बढ़ती रही तो देश कहां जाकर खड़ा होगा कहना मुश्किल है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, इसलिए एक प्रतिभा होना चाहिए मेरे अंदर। जहां से मैं चुनाव जीत के आता हूं 10% 9% मुस्लिम समाज, मेरे भाई परिवार समाज के लोग हैं। तमाम भाइयों ने अपना भाई समझ जमा खान को समर्थन प्यार देकर चैनपुर से जिताकर भेजा है। तमाम समाज के लोगों ने दिया था। 10% हमारे मुस्लिम भाई हैं और जो है 90% हमारे हिंदू भाई हैं। सारे लोग वोट देकर 80,000 वोट देकर चुनाव जिताया भेजा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। कैलाश सुगंध ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। कैलाश, क्या कुछ अपडेट है? बॉलीवुड पर लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहे, लेकिन ए.आर. रहमान जैसा शांत व्यक्ति अगर इस बात को कह रहा है कि बीते 8 से 9 सालों में इस तरीके के चेंजेस आए हैं, तो क्या उसे एड्रेस करने की जरूरत है? और शायद बीजेपी इस बात से कन्नी काट रही है। देखिए, जैसे जहाँ तक बॉलीवुड की बात है तो बॉलीवुड में जो है हर धर्म और हर समुदाय के जैसे लोग काम करते हैं। और बॉलीवुड में जो ऑल इंडिया से जैसे लोग अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने के लिए आते हैं, साथ में ही इंटरनेशनल भी जो है फॉरेन से भी जैसे लोग आते हैं यहाँ बॉलीवुड में काम करने। लेकिन इस प्रकार के जैसे आरोप है जो कि 8 साल से जो काम नहीं मिला ए.आर. रहमान को, ये पहले तरीके का इस प्रकार का आरोप जो है वो सामने आ रहा है कि उन्होंने बयान दिया है कि मुझे 8 सालों से काम नहीं मिल रहा है। तो चूंकि ये सरासर एक प्रकार से गलत बात है, क्योंकि हर समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, हर समुदाय के लोग बॉलीवुड में मिलकर काम करते हैं। और कभी भी ऐसे आरोप किसी भी छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, आखिर तो वो कलाकार ही रहता है। तो ऐसे कोई भी आरोप बॉलीवुड से किसी ने नहीं लगा, क्योंकि ये अपने पहला मामला जो है पूजा देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी अपडेट है। आतिशी के वीडियो की फॉरेंसिक